हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैंने इस फैब्रिक से इस डिज़ाइन को बनाई है। इसे बनाने का एक बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ और आगे जाके ये बहुत ट्रेंडिंग में भी जाने वाले हैं। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए ये मैंने वेलवेट फैब्रिक लिया है। इसमें इतना ज़्यादा सुंदर वर्क किया हुआ है जिसको मैंने यूज़ किया है नेक लाइन के ऊपर फ्रंट की साइड पे। तो आज की वीडियो फ्रंट डिज़ाइन के ऊपर होने वाले हैं। इस कपड़े को मैंने 1 मीटर लिया है और सबसे पहले बॉर्डर को अलग कर लूँगी कट करके। 1/2 इंच ऊपर की तरफ बॉर्डर के ऊपर रख के फिर कट करना है। कटिंग करने के बाद फिर मैं फ्रंट और बैक पार्ट दोनों की ही कटिंग आपको दिखाऊंगी। इस डिज़ाइन के ऊपर ये जो लाइन बने हुए हैं, इस लाइन को मैंने बिल्कुल सीधा रखा है, फिर ऐसे मैंने फोल्ड किया है और फिर इस डिज़ाइन का फ्रंट पार्ट में पहले कटिंग करूँगी। सबसे पहले एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब इसके ऊपर लेंगे टोटल लेंथ आप अपने पसंद से ले सकते हैं। टोटल लेंथ मैंने 15 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। जैसे कि मैं 14 इंच रेडी रखूँगी तो 15 इंच से थोड़ा सा मैंने ज़्यादा पे मार्क किया है। अभी ऊपर लेना है शोल्डर, तो पहले लाइन को सीधा कर लेना है। फिर इस डिज़ाइन को बनाने के लिए अपने पूरे बॉडी में जो फुल शोल्डर आते हैं उतना लेना है। तो मेरा फुल शोल्डर के हाफ 7 इंच है, तो मैंने 7 इंच लिया है। 1 इंच डाउन किया है और आर्म होल भी मैंने 7 इंच ही लिया है, क्योंकि ये बोट नेक के अकॉर्डिंग ब्लाउज कटिंग करनी है। अभी फ्रंट पार्ट है, तो फ्रंट के आर्म होल के लिए थोड़ा सा अंदर से आर्म होल ड्रॉ करनी है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए ब्लाउज़ को मैं 1 टक्स में बनाऊँगी। आप लोग भी 1 टक्स में ही बनाना। फिर चेस्ट और कमर की 4th पार्ट पे निशान लगाना है और 1 इंच ज़्यादा लेना है। सिर्फ कमर की साइड से 2 इंच ज़्यादा लेना है, क्योंकि 1 टक्स के लिए 1 इंच का टक्स लगाएंगे। वेलवेट का फैब्रिक है और इसका अंदर का फिनिशिंग आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर है। तो इसलिए मैं इसमें कोई लाइनिंग का यूज़ नहीं करने वाली हूँ। और फिर इसमें टक्स के लिए 4 इंच पर मार्क किया है। ऊपर से मेरा टक्स का लेंथ 10.5 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ। सॉरी, मैंने 11 इंच पर किया है। आप लोग अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग करना। फिर 1 इंच का दोनों साइड पर मैंने ये मार्क किया है। फिर यहाँ से 1 इंच ऊपर की तरफ मैंने एक लाइन बनाई है, तो इसलिए आर्म होल के साइड पे 1 इंच बढ़ा के मार्क करना है। बस अभी इसके बाद कटिंग कर लेना है। मार्किंग सभी हो चुका है। फ्रंट पार्ट में तो हुक नहीं बनाऊंगी, तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैं ब्लाउज़ के बैक साइड में ही हुक बनाऊंगी। अभी मैं बैक पार्ट की कटिंग करूंगी, तो बैक को ब्लाउज़ के ओपन साइड से ही कट करूंगी। तो इस तरह कपड़े को मैंने घुमा लिया है और इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रख दिया है। अभी फ्रंट पार्ट के जितने भी मैंने एक्स्ट्रा मार्किंग किए हैं उस सभी को छोड़ के मैं बैक पार्ट की कटिंग पहले मार्किंग करूंगी और हुक लगाऊंगी। तो सामने की जो साइड है वहाँ पर भी मैं 1/2 इंच ज़्यादा रखे हैं। इसी तरह मार्क करने के बाद फिर बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेना है। बहुत ही इजी सा प्रोसेस मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। आप लोगों को भी वेलवेट में ही बनानी है ऐसा नहीं है। आप अपने नॉर्मल सी जो ब्लाउज पीस होते हैं जिसमें चौड़ा बॉर्डर हमें मिलता है, उस टाइप के फैब्रिक के साथ आप इसे बना सकते हैं। फिर दोनों फैब्रिक को एक साथ में रखना है और यहाँ पर थोड़ा सा जो मैंने 1 इंच का शोल्डर डाउन किया था उसे कर लेना है। फिर मैं सिर्फ फ्रंट पार्ट को ले लिया है। इसमें पहले गले की मार्किंग करेंगे। टोटल गले की चौड़ाई मैं 4 इंच रख रही हूँ। अभी यहाँ से 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। दोनों मार्किंग किया, फिर नीचे से 3.5 या फिर 3 इंच पर मार्क कर सकते हैं। ये जो भी मैंने मार्किंग आप लोगों को दिखा रही हूँ सिर्फ अंदाजे से मैंने लिया है। यहाँ पर सारे मार्किंग को मिलाते हुए एक शेप बनाएंगे। फिर उस शेप को हम अपने हिसाब से ठीक करेंगे। जैसे कि हम मधुबाला पैटर्न बनाते हैं, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर वो शेप देना है। इस मार्किंग के अकॉर्डिंग पहले मैंने एक शेप बना लिया, फिर अपने हिसाब से जो शेप मुझे ठीक लगा उसके हिसाब से मैंने वो लाइन कम ज़्यादा कर रही हूँ। ठीक है, आप लोगों को भी ऐसे ही बनानी है। फिर पेपर पेस्टिंग लिया है, उसका सेंटर मार्किंग करना है, एकदम साइड पर लगाना है लाइन को। फिर इस डिज़ाइन को पेपर पेस्टिंग के ऊपर ड्रॉ कर लेना है। ज़्यादातर वीडियो में मैं पेपर पेस्टिंग यूज़ करने का ये एक ही तरीका बताती हूँ। अगर आप लोग मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आप लोगों को पता ही होगा। फिर पेपर पेस्टिंग का सेंटर से फोल्ड करके फिर दूसरे साइड पर भी मैंने ये लाइन बना लिया है। अभी गले का एक और मार्किंग करनी है। यहाँ से 4.5 से 5 इंच के अंदर एक मार्क करनी है। मैंने 4.5 इंच पर मार्क किया है। यहाँ पर एकदम नॉर्मल से राउंड शेप ड्रॉ करनी है, अलग से कोई नेक नहीं बनानी है। फिर इसको कटिंग कर लेना है और एक लाइनिंग के ऊपर प्रेस कर लेना है। उसके बाद लेना है ये बॉर्डर की जिस साइड जॉइंट है वहाँ से इसे कट कर लेना है। यहाँ से इसको कटिंग करने के बाद
ऊपर की साइड से इसे जॉइंट कर लेना है। यहाँ सेंटर पे मैंने 1/2 इंच का कपड़ा रखा है, तो यहाँ से इसे जॉइंट कर लेना है। जॉइंट करने के बाद ये इतना चौड़ा हो जाएगा कि इसमें मैं अपना वो बॉर्डर मतलब जो भी डिज़ाइन मैंने अभी तैयार किया उसे रख के स्टिच कर पाऊँ। तो आपको ऐसा ब्लाउज़ भी सिलेक्ट करना है इस डिज़ाइन को बनाने के लिए जिसमें आपको चौड़ा बॉर्डर मिले। तो देख सकते हैं ये टोटल डिज़ाइन मेरा इस बॉर्डर के अंदर अच्छे से आ जाएगा। फिर मैंने इसको पिन लगा लिया है और फिर यहाँ पर सिलाई लगाना है। जो भी गले का लाइन है उसमें से 1/4 इंच छोड़ के फिर स्टिच करना है, जिसमें पेपर पेस्टिंग का 1/4 इंच पेस्टिंग दिखाई दे मार्जिन के हिसाब से। तो इस तरह मैंने लाइन के ऊपर से स्टिच किया है। जो भी मेरा मेन लाइन है स्टिचिंग करने के लिए उसमें मैंने एक अलग कलर का चॉक यूज़ किया है। जैसे कि आपको मैंने सिर्फ पिंक कलर का चॉक से दिखाई है, लास्ट वाला जो मेरा मेन मार्किंग है उसको मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर लिया है, जिसमें स्टिचिंग लगाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी पूरे कपड़े को कट कर रही हूँ सिर्फ 1/2 इंच का कपड़ा रखते हुए। इस तरह कटिंग करने के बाद फिर पूरे डिज़ाइन के ऊपर छोटे छोटे कट लगाना है, जिससे मैं डिज़ाइन को अच्छे से पलट सकूँ सीधी साइड पर। इस तरह छोटे छोटे पूरे डिज़ाइन के ऊपर कट लगा लेना है। फिर इसको मैं सीधी तरफ आपको टर्न करके दिखाती हूँ। इसका जो टोटल लुक आया है ये इतना ज़्यादा सुंदर आया है सिर्फ इस बॉर्डर से। मेरे पास सेम ब्लैक कलर का अस्तर नहीं था, तो इसलिए मैंने ये अलग से एक अस्तर यूज़ कर रही हूँ। आप लोग सेम कलर का यूज़ करना, तो कुछ भी ऊपर से नहीं दिखेगा। इसके बाद इसका फ्रंट का लुक देखिए, मैंने एक बार आयरन कर लिया है ऊपर से। अभी लेना है मेन फैब्रिक, जिसको लेना है एकदम उल्टा करके। इसका सेंटर मार्किंग करना है। सबसे पहले सेंटर वाला जो लाइन है वो मार्क कर लेना है। सेंटर लाइन कोई भी नेक लाइन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और फिर इसका जो भी सेंटर लाइन है उसे भी मार्क कर लेना है। दोनों पैटर्न की सेंटर लाइन को बराबर मिलाते हुए रखना है और फिर पिन लगाना है। स्टिचिंग करने का ये पहला प्रोसेस है जो आप लोगों को ज़रूर से फॉलो करनी है। उसके बाद मैं सिलाई लगाऊंगी। जैसे कि मैंने आपको बात बताया है कि बिल्कुल 1/4 इंच पेपर पेस्टिंग मैंने छोड़कर फिर सिलाई लगाई थी, तो गले का ऊपर सिलाई लगाने के टाइम भी वो गैप आपको दिखेगा। फिर ऊपर से मैं सिलाई लगा रही हूँ जो भी मेरा नेक पैटर्न है। पेस्टिंग के ऊपर मैंने सिलाई नहीं उठाया है। फिर इसमें स्टिचिंग करने के बाद इसमें से 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ के बाकी सारे फैब्रिक को कट कर लेना है और फिर इसमें भी छोटे छोटे कट लगाना है। इस तरह कट लगाने के बाद फिर इस पैटर्न को मैं कपड़े की सीधी तरफ पे टर्न कर लूँगी। टर्न करने के बाद ऊपर से आयरन से ज़रूर प्रेस लगा लेना है इस तरह। फिर इस डिज़ाइन एकदम तैयार हो जाएगा। जस्ट साइड से सिलाई लगा लेना है, मतलब ऊपर से जो टॉप स्टिच लगाना होता है वो लगा लेना है। ज़रूर से पहले आप लोग पिन लगाने का जो प्रोसेस है वो फॉलो कर लेना, फिर एकदम सेट हो जाएगा। फिर सिलाई लगाना और फिर ये हमारा डिज़ाइन एकदम तैयार हो जाएगा। इसमें जो मैंने टक्स के लिए मार्किंग किया था उस मार्किंग के ऊपर से मैं अभी सिलाई लगा रही हूँ। एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देना चाहती हूँ, वेलवेट मोटा फैब्रिक होता है तो इसमें टक्स का सिलाई मैंने वो बॉर्डर के ऊपर नहीं उठाया है। लेकिन अगर आप लोगों का नॉर्मल से पतला फैब्रिक है तो आप बॉर्डर जो लगाए हैं ऊपर से उसको लगाने से पहले टक्स का सिलाई लगा सकते हैं। अगर आप बाद में लगा रहे हैं तो आपके पास नॉर्मल फैब्रिक होगा तो आप बॉर्डर के ऊपर भी स्टिच लगाया मतलब ऊपर भी उठेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मेरा मेन फाइनल लुक है ब्लाउज़ का। आज का ये डिज़ाइन आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर